माँ अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी को देती है, पर कभी हमने ये सोचा है माँ क्या चाहती है, उसका दिल क्या चाहता है। जब बचपन में हमको चोट लग जाती है तो माँ की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, और आज वही माँ को वो ही बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं। जिन हाथों से कभी निवाला खाया था उसी हाथ को पकड़ के घर से बाहर निकाल देते हैं। बचपन में हमको कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो हम अपनी माँ से 10 बार पूछ लेते थे, और आज जब वो माँ बुजुर्ग हो गई बेचारी और उसको कम सुनाई देता है और उसे उसके बेटे ने कुछ कहा पर माँ को सुनाई नहीं दिया, तो माँ ने फिर से पूछ लिया तो बेटा बोलता है तुमको सुनाई नहीं देता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, परेशान कर रही हो। माँ क्या है? माँ ममता का सागर है। माँ जीवन की परिभाषा है। माँ वो एक अनमोल हीरा जो अपने परिवार में एक ऐसी रोशनी बिखेर देती है कि घर एक मंदिर बन जाता है। माँ वो दर्द का सागर है जो अपनी कोख में बच्चे को 9 महीने पालती है, और जब बेटा बड़ा हो जाता है तो बोल देता है कि तुमने करा ही क्या है मेरे लिए। माँ अपने मुंह का निवाला तक दे देती है बच्चे को, पर बच्चे फिर भी यही बोलता है कि करा ही क्या है मेरे लिए। माँ प्यार का वो सागर है जिसकी गहराई का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। माँ तो वो डोर है जो पूरे परिवार को बांध कर लेकर चलती है एक साथ, और कोई अगर जीवन में डगमगा जाता है तो वो माँ ही होती है जो उसको अपना हाथ देती है उठने के लिए। आज बच्चे भूल चुके हैं माँ के उस प्यार को जिसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। ये और आज बच्चे माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि कल को वो भी माँ बाप बनेंगे। जब किसी के घर लड़की पैदा होने वाली होती है बोलते हैं हमको तो लड़का चाहिए। जब लड़कियों को पैदा ही नहीं होने देंगे ये लोग, तो एक माँ, पत्नी, बहन कहाँ से लेकर आओगे दोस्तों? इसी सोच को बदलना है आपने और हमने मिलकर। माँ हर दिन हमारे लिए सुबह ही उठ जाती है और घर के कामों में लग जाती है, बिना बोले बिना कुछ कहे। अगर कभी माँ की तबीयत खराब है, ठीक नहीं है, तो बताती भी नहीं है। अगर आज भी बेटे को बुखार हो तो माँ को नींद नहीं आती, जगती रहेगी। और वही बेटा जब दारू पीकर घर में आता है माँ को गाली भी देता है कि मेरे लिए करा ही क्या है। वो बेचारी जो सुबह की उठी हुई उसे परेशान कर देता है। क्यों हम कभी समझ नहीं पाते अपनी माँ को? अगर हम आज समझ लेना इस बात को तो जान जाएंगे कि माँ से अच्छा दोस्त हो ही नहीं सकता। माँ का जीवन होता क्या है आज बच्चों को पता होना चाहिए। दोस्तों, मैं आज ये नॉवेल लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ये हर एक बच्चा इस नॉवेल को पढ़े ताकि वो समझे, जाने अपनी माँ को। माँ का जीवन 3 भागों में विभाजित होता है। पहला बेटी, दूसरा पत्नी, तीसरा माँ, जो कि हमारे जीवन की एक डोर होती है। हमारे परिवार को बांध कर रखती है, सारी खुशियों को समेट कर रखती है। माँ न हो तो सब कुछ बिखर जाता है। माँ के बिना जिंदगी अधूरी होती है। माँ वो खुदा का तोहफा है जो हम इंसानों को मिला है। कहा जाता है कि भगवान एक समय पर एक ही जगह रह सकता था, इसलिए उसने माँ की रचना करी ताकि हर घर में भगवान माँ के रूप में रह सके। जब बच्चा माँ की कोख में होता है तो लात मारता है जब माँ कितनी खुश होती है, और आज वही बच्चा माँ को धमका देता है। माँ के दिल पर चोट लगती है। जो बचपन में लात मारने से चोट नहीं लगी वो आज उसकी बातों से लग जाती है। अगर माँ कहीं काम करती है और उसको पैसे मिलते हैं तो बच्चा अगर माँ को बोलता है माँ मुझे ये चाहिए, तो माँ के पास हो या ना हो माँ लाकर दे देती है। और वो वही बच्चा जब काम करता है और माँ अगर बेचारी बुजुर्ग हो गई और अगर वो कुछ मांग ले तो वही बच्चा बोल देता है माँ अभी पैसे नहीं मिले मुझे। एक माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, पर आज 10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। माँ हमारे जीवन में पुस्तक के जैसी होती है, जैसे हमको हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। माँ जब प्यार से खाना बनाती है तो उस खाने का स्वाद हम कभी भूल भी नहीं पाते। आज के समय में बच्चे अपने माँ बाप की कद्र करना भूल गए हैं, मगर माँ का प्यार फिर भी बच्चों के लिए कभी कम नहीं होता और ना कभी होगा, क्योंकि माँ एक ऐसा प्यार का समुद्र है जिसमें दया का सागर बहता है। जब एक लड़की माँ बनने वाली होती है तो जो खुशी उसको महसूस होती है वो एहसास एक माँ ही समझ सकती है। क्या आप जानते हैं माँ का दिल क्या चाहता है? कभी सोचा है आपने इस बारे में? माँ आपसे कभी कुछ नहीं मांगती, बस वो आपका थोड़ा सा प्यार मांगती है। माँ तो एक प्यार की परिभाषा है
माँ प्यार का वो सागर है जिसके हर बूंद में अमृत है, हमारे लिए हर दुख ले लेती है। मेरे भाई, आपको आज समझना होगा। आज आप अपनी माँ को एक बार प्यार से गले से ज़रूर लगाना और देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। कभी अपनी माँ का दिल मत दुखाना। जो एक माँ करेगी आपके लिए, कोई दूसरा नहीं कर सकता। हमारी जीवन की पहली दोस्त माँ होती है, जो हमें हर वक्त याद आती है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों। हम अपनी माँ को कभी नहीं भूल सकते। मेरे दोस्तों, माँ की इज्जत करना ही इस नॉवेल का उद्देश्य है। माँ हर जगह आप कष्ट है मगर सुख है। मेरे भाई, आपको आज समझना होगा। आज आप अपनी माँ को एक बार प्यार से गले से ज़रूर लगाना और देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। हम धन्यवाद करना चाहेंगे नितिन मेस्सी जी का, जिन्होंने ये नॉवेल के द्वारा एक संदेश हमें दिया है कि माँ क्या होती है।